बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मूर, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। चोर मचाए शोर का जुमला हम लोग अक्सर सुनते हैं और वो चीज़ आज पूरी कौम ने देखी है। तोशा खाना सुनकर पूरी कौम के कान पक गए थे। गुज़श्ता 10 माह से इमरान खान ने तोशा खाना से गड़ी चोरी कर ली, खाना काबा के मॉडल की गड़ी चोरी कर ली और पूरा शोर मचाने वाले 10 माह से जो शोर मचा रहे थे, आज वो तमाम के तमाम रंगे हाथों पकड़े गए हैं तोशा खाना में। तोशा खाना चीज़ क्या है? तोशा खाना, इसका लफ्ज़ी मायनी है कि अमीरों का मकान। अमीरों का मकान है जहाँ पर उनके लिबास, उनकी पोशाक और उनके कीमती जेवरात दीगर चीज़ें रखी जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे अमीरों के मकान की। वहाँ पर गरीबों ने किस तरह हाथ साफ किया है अमीरों के मकान पर, ये पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। पूरी कौम जान रही है कि तोशा खाना की तफसील जारी कर दी गई है, लेकिन आधा तीतर और आधा बटेर वाला हिसाब किया गया है। ये 2002 से लेकर 2023 तक की ये फहरिस्त जारी की गई है, 21 साल की। उससे पहले दो बार नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रह चुके हैं, 2 बार शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा वज़ीर आज़म रही हैं। वो तफसीलात जारी नहीं की गई और उसके पीछे भी, और ये हाई कोर्ट ने ये रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा कि मुकम्मल रिपोर्ट पेश की जाए। तो ये पहले तो यही आपको बता दें कि यहाँ पर ही बदनीति पूरी कौम ने देख ली है कि बदनीति किस तरह से की गई है। 2002 से 2023 तक रिपोर्ट जारी करने का क्या मकसद था? रिपोर्ट तो जारी करनी थी 1947 से लेकर जितने भी वज़ीर आज़म थे, जितने भी सदर मुमलिकत थे, तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स कौम के सामने आते और उन्हें कौम को पता चलता कि तोशा खाना जो अमीरों का मकान है, अमीरों के मकान से गरीबों की किस तरह से हेल्प की गई और कौन कौन से गरीब इसमें शामिल थे। लेकिन चलें बात करते हैं 2002 से जो रिपोर्ट पब्लिक की गई है 2021 सालों की। तो उसमें नाज़रीन सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाले मुस्लिम लीग नून वाले थे। मरियम नवाज साहबा थी, मरियम औरंगज़ेब साहबा थी और इनके दीगर रहनुमा तोशा खाना को लेकर गुज़श्ता 10 माह से उन्होंने कान खां मारे हैं पूरी कौम के। सुबह उठते हैं टीवी लगाते हैं तो तोशा खाना, दोपहर के टाइम अगर आप टीवी देखें तो तोशा खाना, शाम को सोते वक्त टीवी देखें तो तोशा खाना, सोशल मीडिया देखें तो तोशा खाना। तोशा खाना कह कह के इन्होंने इमरान खान चोर, लेकिन आज तोशा खाना ने तमाम के तमाम चीज़ें खोल कर रख दी हैं। तोशा खाना में सबसे पहले एक मिसाल आपको देता हूँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। उन्होंने जो मर्सिडीज़ का कार तोशा खाना से लिया है वो 20 अप्रैल 2018 को ली थी, 2008 को ली थी, सॉरी 2008 में तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही नहीं थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ही नहीं थे उस वक़्त। अभी शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आला नहीं बने थे। पीपल्स पार्टी जीती थी मरकज़ में, वो वज़ीर आज़म थे उनके। तो अंदाज़ा करें कि उस वक़्त 20 अप्रैल 2008 को मियाँ नवाज शरीफ को किस हैसियत से मर्सिडीज़ कार जो है वो तोहफे में मिली थी, किस ममालिक से, किस मुल्क ने दी थी, कौन सा तहाइफ दिया था, कौन सा इन्होंने सरकारी दौरा किया था। लेकिन वहाँ पर आप देखें, यकीनी बात है पीपल्स पार्टी ने दी थी, उनको नवाजा था। और तोशा खाना में क्योंकि वो अमीरों का मकान है तो गरीबों की मदद की जाती है, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ गरीब जो थे उन्होंने मर्सिडीज़ कार ली थी जो 6-7 करोड़ रुपए की कार थी। उन्हें चंद कौड़ियों में लिया गया था, 6 लाख रुपए वहाँ पर जमा करवाए गए थे। ये थे सबसे बड़े गरीब। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि मरियम नवाज साहबा और मरहूम कलसूम नवाज साहबा उन्होंने भी पर्स लिए और ये भी कहा जा रहा है कि मरियम नवाज साहबा ने अनानास तक नहीं छोड़ा। इंपोर्टेड अनानास जो बाहर से आए थे वो डिब्बे लेगी, मगर वो मुफ्त लेकर गई थी, कुछ भी जमा नहीं करवाया। उनके चचा जी की बात की जाए, शहबाज शरीफ साहब जो सुबह शाम उठते थे और तोशा खाना उंगलियों के साथ ऐसे बड़े स्टाइल मारते थे कि ये चोर है, तोशा खाना का चोर है। तो आज वो भी चोर साबित हुए हैं। जिस रूल के तहत इमरान खान ने तोशा खाना से गड्डियाँ ली थी, उसी रूल के तहत इन्होंने गड्डियाँ कलीन 50 रुपये का कलीन ले लिया है। आप अंदाज़ा करें कि 50 रुपये का तो गली मोहल्ले में पठान भी कलीन नहीं बेचते, वो भी लिया। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात आपको बताऊं कि तोशा खाना से सबसे ज़्यादा मुफ्त जिन्होंने तहाइफ हासिल किए हैं वो भी जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं, जो बहुत सारी चीज़ें मुफ्ती ले गए हैं। तो वो दिले बेरहम की तरह माल को लूटा गया है, क्योंकि ये सब गरीब लोग थे। शहबाज शरीफ साहब गरीब थे, मरियम साहबा गरीब थी, नवाज शरीफ साहब गरीब थे।
इसीलिए जो 10 करोड़ की चीज़ थी वो 1 करोड़ में ले रहे थे। इसके अलावा जरदारी साहब, वो भी मुल्क के सबसे बड़े गरीब आदमी हैं, उनका भी सबको पता है। उन्होंने 3 गाड़ियां ली हैं तोशाखाना से, BMW और दीगर गाड़ियां थी, और गाड़ियां तो वैसे भी ये नहीं ले सकते, और वो भी उन्होंने 10 करोड़ से ज़ायद मालियत की गाड़ियां जो उन्होंने ली हैं वो 1 करोड़ मालियत में ली हैं। 1 करोड़ चंद लाख रुपए उन्होंने जमा करवाए हैं। इसके अलावा शाहिद खकान अब्बासी साहब जिनकी ब्लू एयरलाइन है, वो भी गरीब है, मुल्क के सबसे बड़े गरीब है। उन्होंने भी तोशाखाना से अपनी मिसिस के लिए जो 9-10 करोड़ का हार था वो 1 करोड़ में ले लिया, क्योंकि गरीब थे, नहीं खरीद सकते थे। घड़ियाँ खरीदी और बहुत सारे तहाइफ खरीदे। उनके बेटों ने घड़ियाँ ली, 2 बेटे थे जिन्होंने तोशाखाना से तहाइफ लिए, क्योंकि वो गरीब थे, वो इतनी कीमती चीज़ें नहीं ले सकते थे, इसलिए कम पैसों में ली। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनकी बात की जाए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनकी बाबी, उनके भांजे, उनके भतीजे, उनके डॉक्टर, उनकी फैमिली, उनके मेहमान, ये सब लोग तोशाखाना पर इन्होंने हाथ साफ किए हैं, क्योंकि ये भी मुल्क के गरीब तरीन लोग थे, गरीब तरीन ख़ानदान था। अच्छी चीज़ें पहनने का शौक़ था लेकिन ख़रीद नहीं सकते थे, तो फिर तोशाखाना तो एक चीज़ थी ना जिस पर हाथ साफ किए जा सकते थे। इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब, जिन्हें राजा रेंटल भी कहा जाता है, वो भी बहुत गरीब थे। उन्होंने भी तोशाखाना से इसी तरह से घड़ियाँ ली, दीगर तहाइफ लिए। ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने वहाँ से घड़ियाँ ली और बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा इसाक डार साहब, मरियम औरंगज़ेब साहबा, जिन्होंने तो ये हिफ्ज़ करवा दिया था पूरी कौम को लफ्ज़ के ये घड़ी चोर है, घड़ी चोर है, घड़ी चोर है, और वो ख़ुद जो घड़ी पहन के आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो भी उन्होंने तोशाखाना से ली है। तो ये मुल्क के गरीब तरीन लोग थे जो तोशाखाना अमीरों का मकान जिसे कहा जाता है, अमीरों के मकान से इस तरह से गरीबों की मदद की गई है या गरीबों ने मदद हासिल की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब थे, वो चीज़ें नहीं खरीद सकते थे। लेकिन तोशाखाना में इमरान खान ने चोरी की है, इमरान खान ने घड़ी चोरी की है, आज सब के सब रंगे हाथों पकड़े गए हैं। और सरकारी रिपोर्ट्स बता रही है, 466 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है। लेकिन ये भी मैं आपको बताऊं, मैंने पहले बताया, ये आधा तितर और आधा बटेरा, ये मुकम्मल सच नहीं है। मुकम्मल सच अभी कोर्ट में पेश करना है, जिसमें नवाज शरीफ साहब के 2 अदवार आएंगे और 2 ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के आएंगे। तो आप अंदाज़ा लगाना कि क्या क्या इन्होंने जो है वो तोशाखाना से चीज़ें हासिल की हैं। तो ये वो गरीब हैं, इतने गरीब हैं बेचारे कि अवाम के टैक्सों पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अवाम के टैक्सों पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों में फ्यूल डल रहा है। मरियम नवाज साहब इतनी बड़ी गरीब हैं, वो जहाँ पर भी जलसे में जाती हैं, सरकारी गाड़ियाँ उनके साथ जाती हैं, सरकारी मुलाजमीन जाते हैं, सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल होता है, इंतज़ामिया कारी होती है, क्योंकि वो अवाम के पैसा होता है, अवाम के टैक्सों का पैसा होता है। ये गरीब अपनी जेब से नहीं खर्च कर सकते और हमारी अवाम इन पर खर्च कर रही है। इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और दीगर जितने भी लोग हैं, ये गरीब तरीन लोग हैं जिन्होंने ये ली है। क्योंकि ये तो पीटीआई ने तो ये मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया था कि ये तोशाखाना से इन्होंने क्यों चीज़ ली। वो 4 साल इक़्तिदार में रहे हैं, उन्होंने तमाम इनके केसेस जो है पुट आउट किए, इन पर कार्रवाइयाँ की, जेलों में डाला, लेकिन एक बार भी तोशाखाना का कोई भी केस इन पर उन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये कानूनी चीज़ें थी, अपना कानूनी राइट्स जो है वो इन्होंने इस्तेमाल की और चीज़ें वहाँ पर ली। लेकिन क्योंकि ये गरीब थे इसलिए ये अपने लिए आसान कवानीन भी बनाते हैं। इन्होंने जब इमरान खान इक़्तिदार से निकला तो इन्होंने यही बयानिया अपनाया कि इन्होंने चोरी की है। तो फिर आज जब तफसील सामने आई तो मुस्लिम लीग नून के बयानिए के मुताबिक, पीपल्स पार्टी के बयानिए के मुताबिक आज ये सारे रंगे हाथों पकड़े गए हैं और ये घड़ियों का पूरा लंडा बाज़ार एक लगा हुआ है। तोशाखाना में तमाम चीज़ों का लंडा बाज़ार लगा हुआ है, कलीन्स का, बर्तन इस्तेमाल करने का, इसके अलावा गुलदान इस्तेमाल करने का, शैम्पूज़ उन्होंने नहीं छोड़े, साबुन नहीं छोड़े, वहाँ पर इम्पोर्टेड चीज़ें जितनी भी आती रही हैं, एंटीक चीज़ें नहीं छोड़ी, किताबें नहीं छोड़ी। तोशाखाना पर पूरे हाथ साफ किए हैं इन लोगों ने। आज पूरी कौम ने वो तमाशा देखा है। तो नाज़रीन, ये तफसीलात आपके सामने रखनी थी कि तोशाखाना पर
शोर मचाने वाले, चोर मचाए शोर, आज वो जुमला सच साबित हुआ है कि किस तरह से इन्होंने बयानियाँ अपनाने की कोशिश की, क्योंकि इनके पास बयानियाँ कोई नहीं था। इसलिए तोशाखाना को लेकर इस कदर इन्होंने डंडोरा पीटा, इस कदर डंडोरा पीटा है कि आज वो डोल जो बजा रहे थे उनके अपने ही गले में पड़ गया और अब बजाना पड़ा उनको। लेकिन आने वाले दिनों में पूरा सच सामने आएगा जब 1947 से लेकर तोशाखाना के रिकॉर्ड सामने आएंगे। तो नाज़रीन, ये चीज़ें थी जो आपके सामने रखनी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।